नहीं नहीं वसु, मुझे दाल नहीं, मैं सिर्फ फ्रूट्स खाऊंगी। अविनाश जी, फ्रूट्स पास कीजिए ना प्लीज। ए रुक, मैं दे देती हूँ। हाँ, काकी साहब, इसमें तो पाइनएप्पल और पपाया भी हैं। इनकी तासीर गर्म होती है ना, मैं नहीं खा सकती, बच्चे के लिए नुकसान करता है ये। हाँ, पर आपकी दिक्कत है। आपकी दिक्कत है मतलब? आप कहना क्या चाहती हैं? ना ना, हमारा मतलब यो है कि आजकल के मॉडर्न जमाने में तू ये सब बातें क्यों माने है ना भाभी साहब? क्यों नहीं मानेंगे सारिका? और तुम्हें इतना ज्यादा मॉडर्न होने की कोई जरूरत नहीं थी। माफ कर दीजिए भाभी साहब, वो कहे ना हमारे प्रेगनेंसी में अभी बहुत साल हो गए हैं, तो हमारे को लगा कि अब चीजें बदल गई होंगी। दिव्या, आप तो खाइए। ये एक्चुअली काकी साहब, मैं सोच रही हूँ कि मैं प्लेट ही चेंज कर लेती हूँ। मुझे बेबी के लिए बिल्कुल रिस्क नहीं लेना। मैं दूसरी प्लेट में ले लेती हूँ। दिव्या मैडम, मैं आपको प्लेट बदल देती हूँ। थारी भरी हो। मसूम, सावित्री मासी, मासा की लाडली बहू की डिलीवरी तक इस घर में ना पाइनएप्पल आएगा और ना पपाया। ओके? थैंक यू भाई साहब, लेकिन ये मेरे लिए नहीं है, मासा के होने वाले लाडले पोते या फिर पोती के लिए है। नहीं बाबू साहब, यो कोई आसान व्रत ना है। मैं आपको ये व्रत बिल्कुल नहीं करने दूंगी। अगर हमारे भाग्य में मौत ही लिखी है, तो किस्मत की लकीरों ने कौन मिटा पाया है? हसू, मैंने थारे को जिंदगी दी है और यो जिंदगी के लिए लड़ने का अधिकार हमारा है, और यो अधिकार तुम्हारे से ना छीन सके है, समझी? भगवान और हमारी इस लड़ाई में ना तू बीच में ना बोल बसू। आप कितना प्यार करे अपनी वसु ने। आज मैं कुछ दिन और आपकी सेवा कर पाती बाबू साहब। भगवान ने अगर थारे भाग्य में मौत लिखी है ना, तो थारे बाबू साहब भगवान ने भाग्य बदलने पे मजबूर कर देंगे। थारे को बाबू साहब को छोड़कर जाने की इतनी जल्दी है क्या? बाबू साहब, मैं तो उम्र भर आपकी सेवा करना चाहूँ, लेकिन भगवान ने हमारे को चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है बाबू साहब। या तो मैं जीते जी चौहान परिवार का विनाश देखती, या तो उन पर आने वाली विपदा अपने सर ले लेती। इसलिए मैंने मौत को चुना। लेकिन थारे बाबू साहब थारे को कुछ ना होने देंगे वसु, कुछ ना होने देंगे। देव सर, किसका फोन है? कंपनी का फोन है बाबू साहब। मैं बाद में बात कर लूंगी। ठीक है, मैं कपड़ा बदल के आऊं। तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि वसु मुझसे कुछ छुपा रही है। पहले मुझे इग्नोर कर रही थी और मेरा फोन काट रही है। क्या छुपा रही है वसु मुझसे? क्या हुआ दादा, कुछ परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं, जैसे ही
अब आप भी मुझसे सब कुछ छुपाओगे? उधर दिव्या जी एक झूठा सपना जी रही हैं जिसमें मैं उनकी कोई हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ लेकिन आप मेरे को अपनी हेल्प करने नहीं दे रहे हो। आपको समझने की कोशिश करो ना दादा, आपकी हेल्प करूंगा तो शायद मेरे को बेटर फील होगा। अभी वसु मुझसे बात नहीं कर रही है, पता नहीं क्यों मुझे इग्नोर कर रही है। अभी तक शॉक लगने से बचाया तब भी? हाँ, मैं किचन में उससे बात करने गया था, उसने तब भी मुझे इग्नोर किया और मेरा फोन भी काट रही है। मैं भी जाकर उससे बात करता हूँ। नहीं 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 दादा, अभी जाना ठीक नहीं होगा, अभी बहुत लेट हो गया है, काकू भी घर पे होंगे। लेकिन मैं एक काम करता हूँ, मैं कॉल करता हूँ उसको अभी के अभी। कर हाँ, हाँ। हेलो अभी सर। हेलो, क्या चल रहा है ये सब? तुम मेरा फोन काट रही हो, बाकी सबके फोन उठा रही हो। दादा शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं? अब तो पक्का यकीन हो गया है कि इसके दिमाग में कुछ चल रहा है। ये मुझसे कुछ छुपा रही है, इसलिए मुझे इग्नोर कर रही है। क्या हो गया आपको? इतने बड़ी कंपनी के सीईओ है और दिन भर बस तुम्हारे आगे पीछे घूमे। बातें करने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। अभी आप अपने काम पर ध्यान दीजिए और मारे को भी हमारा काम करने दीजिए। बार बार फोन करके मारे को तंग मत करिएगा। तुम आ गया जादूगर को। मैं अभी के भी जाकर फेस टू फेस सारी बात दादा प्लीज आप शांत हो जाओ, प्लीज आप शांत हो जाओ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जादूगर से खुद बात करूंगा, लेकिन आप मेरे को प्रॉमिस करो कि आप अभी कुछ नहीं करोगे। लेकिन अभी दादा शांत, मैं प्रॉमिस करता हूँ सब ठीक कर दूंगा, सब ठीक कर दूंगा। प्लीज 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 शांत। सॉरी देव सर, मैंने कल रात भी आपका दिल दुखाया, पर जिंदगी भर के दर्द से आपको आजाद करने का हमारे पास कोई दूसरा रास्ता ना है। रुको वसु, मैं ऐसे क्यों बिहेव कर रही हूँ? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? तो क्या हुआ है तुम्हें? तुम ऐसा क्या छुपा रहे हो जिसकी वजह से तुम मुझसे नजरें भी नहीं मिला रही हो? मेरी वसु बदली बदली सी क्यों लग रही है? मैं तो पहले जैसी हूँ देव सर, आपको ऐसे ही लग रहा होगा। अच्छा, अगर ऐसा है तो कसम खाओ और बोलो कि सब ठीक है, और तुम्हारा मुझसे यूं नजरें चुराना बस मेरा वहम है।